नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एंक्स पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, यूएस का क्या ऑब्जेक्टिव है इस ईरान वॉर को लेकर, कि इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स कैसे इंटरकनेक्टेड है, इस बात पर हम बात करेंगे। और हम दो बड़े एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया था, जहाँ 90% डाउ जोन्स गिरा था। और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 1970 से लेकर 1980 तक का स्टैगफ्लेशन का पीरियड है, जिसमें बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा था और गोल्ड 23 गुना बढ़ा था, यानी 23 टाइम्स बढ़ा था। क्यों बढ़ा था, उसके पीछे क्या कारण रहे और युद्ध क्यों होते हैं और ये कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस बारे में बात करेंगे। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। और इसकी जो अरेंजमेंट थी, एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट थी। वो क्या थी कि यूएस गवर्नमेंट जर्मनी को अपने यूएस डॉलर में लोन देगा और वही पेमेंट करेगा रेपरेशंस ऑफ वॉर, जो फ्रांस और इंग्लैंड को दिया जा रहा था। और बाद में वही पैसा अमेरिका को डेट रिपेमेंट में जा रहा था, यानी 1920 से लेके 1928 तक ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन 1929 में जब बहुत तेजी दिखी स्टॉक मार्केट में, तो अमेरिकन इन्वेस्टर ने जर्मनी को पैसा देना बंद कर दिया। तो हुआ क्या कि यही पैसा जर्मनी को मिल नहीं रहा था एज अ लोन, और वो अपने वॉर के रिपेरेशंस पे नहीं कर पा रहे थे फ्रांस को। फ्रांस इनडायरेक्टली डेट पे नहीं कर पा रहा था यूएसए को, यानी ये चक्री बनी हुई थी जो गलत बनी थी, और जोर से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। तो ये डेट साइकिल है, ये एक चक्री बन जाती है। यानी कि कहने का मतलब ब्याज दर और लोन दोनों ही पाप है, इससे ये समझ आता है। और दूसरी बात ये हम बात करते हैं 1970 से लेकर 1980 के बीच में हुआ क्या, निक्सन शॉक। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन जो अमेरिका के थे, उन्होंने शॉक क्या दिया, ये दिया कि उन्होंने गोल्ड को यूएस डॉलर को ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट से तोड़ दिया और गोल्ड को डीलिंक कर दिया डॉलर से। और साथ ही साथ एक साल में सऊदी अरेबिया के साथ डील कर ली कि सारे क्रूड ऑयल की सेटलमेंट यूएस डॉलर में होगी। तो यूएस डॉलर को वर्ल्ड में एक वर्चस्व मिल गया उस समय। वो शुरुआत का समय था, वो 1971 का पीरियड था। फ्रांस बहुत तेल मिलाया उस समय, परंतु हुआ क्या, सारी सेटलमेंट डॉलर में हुई क्रूड ऑयल की। और क्रूड ऑयल हर इकोनॉमी को चाहिए, हर किसी को चाहिए, उसके बगैर आपकी इकोनॉमी रन नहीं हो सकती है। वो एक ब्लड लाइन की तरह है। तो हुआ क्या, पेट्रो डॉलर का एक सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, जिसके कारण डॉलर का फिर से वर्चस्व इस दुनिया पे आ गया और गोल्ड से डीलिंक हो गया। गोल्ड से डीलिंग होने से कुछ हुआ नहीं, $35 पर आउंस उस समय रेट था, वो 23 टाइम्स बढ़ा, जो $850 तक गया 9 साल में। लास्ट की तेजी में वो 10 गुना बढ़ा था, और साथ में सिल्वर। तो 1980 के बाद वो क्या कहानी थी 1970 से 80 में, कि यही था कि गवर्नमेंट पे डेफिसिट बढ़ रहे थे और इजी मनी था, यानी कि इंटरेस्ट लो रेट को लो रखा गया और मनी सप्लाई बढ़ा कर रखा गया, जिसमें फिर से डेट साइकिल बढ़ा था। ये डोमेस्टिक यूएसए की बात हो रही है। और ये चक्री जब पूरी घूमी और जोर से गिरी, तो और जैसे कि उस समय इंटरट्वाइंड इकोनॉमी थी, यूरोप, जापान और अमेरिका। तो ये डोमिनेंट इकोनॉमीज ये होती थी, ये एक दूसरे के अंदर इंटरट्वाइंड थे। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाद में आया जुड़ने में, जो 1980 के बाद चाइना बाद में जुड़ा, इंडिया 1990 के बाद जुड़ा। तो उस इकोनॉमी में एक मेजर क्राइसिस आई थी। साइकिल क्या था, डेट साइकिल टूटा, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग। अब जो करंट जो सिनारियो ये है कि अमेरिका को $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट। ये पूरे बजट का बिगेस्ट बजट है। उसके बाद आता है डिफेंस, जो $950 बिलियन पे आता है। फिर आता है फिर इनके सिक्योरिटीज। कहने का मतलब ये वर्ल्ड की बहुत डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ये पूरी दुनिया यूएसए से चलती है, और यूएस डॉलर से हर चीज इंटर लिंक्ड है। हर चीज, छोटी से छोटी चीजें लिंक्ड है, यहाँ तक कि स्विफ्ट सिस्टम भी जो है, जो न्यूयॉर्क के थ्रू पैसा राउट होता है यूएस डॉलर, इतना सिस्टम बन चुका है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आएगी कि यूएस डॉलर को इस दुनिया से हटाया जाए। तो वो तुरंत होता नहीं दिखता, पर तो एक ट्रांजिशन पीरियड है। ये जब एक ट्रांजिशन पीरियड की तरफ बढ़ता है, तो एक दुनिया में एक त्राहिमाम मचता है, हवा हो जाता है, हर चीज क्रैश होती है। क्योंकि नया सिस्टम आने से पहले जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, बहुत खतरनाक पीरियड होता है, जो आते हुए आने वाले समय पर दिख रहा है 2030 तक या 2029 तक। और उससे पहले क्या, ये समझने वाली बात है। यूएसए की क्या कोशिश रही है, वेनेजुएला क्यों लिया, क्योंकि उसको क्रूड ऑयल मिल सके। लीबिया को, नाइजीरिया को, हर एक को धमकाया है। और किया क्या बाद में, ईरान वॉर, ईरान कंट्रोल नहीं कर पाया। और पास्ट में भी जो 8 साल की जो इराक ईरान की वॉर चली थी 1981 से लेके 1988 तक,
तभी भी ये जीत नहीं पाए और ईरान को हरा नहीं पाए। क्यों? और उस समय भी हॉर्मुज़ ही ऐसी एक जगह थी जो एक चोक पॉइंट था, और आज भी वो चोक पॉइंट है। और वॉर शुरू होने से पहले डैन किंग, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो अमेरिका के हैं, जो पूरे डिफेंस के, उन्होंने भी कहा था कि ईरान पे अटैक करना सही नहीं, इसी कारण से, हॉर्मुज़ की वजह से। आज हम ज़्यादा सुन रहे हैं, बट परंतु ये हिस्टोरिकली बहुत चोक पॉइंट रहा है और ईरान का कंट्रोल इस पर रहा है। ये कारण है कि अमेरिका के ऊपर लोन बहुत है। वो रास्ता ढूंढना चाहता है और पॉलिटिकली एक बहाना ढूंढना चाहते हैं कि कल को इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो किसके ऊपर नारियल फोड़ा जाए, कि किसको ब्लेम किया जाए। वो क्या करेंगे? वॉर के नाम डाल देंगे कि वॉर हो रही थी इसलिए हाई इन्फ्लेशन हुआ, या ऐसी कोई कारण परिस्थिति विश्व में बना देंगे कि अमेरिका के लोकल पॉलिटिक्स में यही दिखे कि कारण हमारी मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस नहीं है, जबकि ये बाहर की कारणों की वजह से इन्फ्लेशन, जैसे कि युद्ध, या अमेरिका को खतरा जिसे हम दिखा सकें, या इमरजेंसी सिचुएशन दिखा सके, ऐसा कुछ वो ब्लेम करना चाहते हैं, परिस्थिति को ऐसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि लोगों से ये छुपाया जा रहा है कि अमेरिका ऑलरेडी डेट क्राइसिस में 137% ऑफ द जीडीपी वो डेट में है, यानी इकोनॉमी से भी बड़ा 35% ऊपर डेट है। कैसे चुकाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और डेट की जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय 3.7 के हिसाब से, तो $1 ट्रिलियन की पेमेंट आ रही है। और ये इतना ही नहीं, बाकी सारे डेफिसिट्स मिला के अमेरिका के ऊपर $3 ट्रिलियन का ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है। $39 ट्रिलियन है, फिर कल को अगले साल 42 होगा, उसके अगले साल 40। कंपाउंडिंग इफेक्ट देखा जाए तो 50 ट्रिलियन के पास चला जाएगा कुछ सालों में। लोन उतरने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है? यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ाना चाहता है, हर एक को मजबूर करेगा कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड लीजिए, कि वो फिर से वो लोन ले सके और अपनी इकोनॉमी को चला सके। ये कुल मिला के कहानी है कि ये इकोनॉमिक ही एक रीज़न है जिस कारण ये जियो पॉलिटिक्स के कारण खड़े होते हैं, और उसमें बोलते हैं ना, आर्म ट्विस्टिंग, एक दूसरे की खींचातानी करते हैं। एक डिप्लोमेटिकली भी कोशिश की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का तो तरीका ही अलग है कि वो पूरी तरह से जोर से दबाव बनाते हैं, एक स्ट्रीट स्मार्ट लड़के की तरह, ना कि कोई एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लेवल की तरह, जिससे किसी को पसंद नहीं आता उनका स्टाइल। मूल कारण ये कि अमेरिका क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में। कल को इन्फ्लेशन बहुत जोर से बढ़ेगा, बढ़ना शुरू हो चुका है, तो बढ़ेगा कोई नहीं। ये एक बहाना डाल देंगे, ईरान वॉर की वजह से ईरान ने बॉम्ब डाल दिया, जिसके कारण वर्ल्ड का 13% क्रूड कम हो गया। क्रूड के ऊपर नारियल फोड़ा जाएगा। पहले एक वॉर, दूसरा क्रूड। क्रूड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वर्ल्ड में इसकी शॉर्ट सप्लाई है। कुल मिला के ये कि इन्फ्लेशन बढ़ा ना, इन्फ्लेशन एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सिटीजन को समझ नहीं आता है। वो इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, एक सीक्रेट एजेंट की तरह है ये इन्फ्लेशन। लोगों को समझ नहीं आता है महंगाई, ये गवर्नमेंट खुद ही क्रिएट कर दी है, करवाती है, क्योंकि उनको लोन रिपेमेंट करना है। अगर इस दुनिया में अगर बाईपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, जैसे कि दिख रहा है चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो युआन भी अभी सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था 2011 में, जो पेट्रोल का, जिसको बोलता है पेट्रो युआन, तो उसकी भी उन्होंने डील किसके साथ की? रशिया, सऊदी भी, और यूएई भी इस समय काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन में टाइट है, इसलिए वो स्वैप लाइन के थ्रू वो डॉलर लेना चाहता है। इवन पाकिस्तान से भी $3.5 बिलियन मांगे, और वो कहीं ना कहीं युआन में सेटलमेंट करना चाहता है। युआन मतलब, कहने का मतलब, उनके जितना तेल निकलता है वो युआन में सेटल करना चाहते हैं, यूएई भी। तो कुल मिला के ये आज परिस्थिति बनी हुई है। तो आप समझ रहे हैं ये कहानी, वॉर जो हमको दिख रही है वो कुछ और है। ये इन्फ्लेशन को जानबूझ के बढ़ाना चाहते हैं, क्रूड की शॉर्टेज क्रिएट करके, क्योंकि किसी चीज़ पे ब्लेम करना है, रास्ते में से निकलना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। क्रूड बढ़ गया इसलिए हम क्या करें, इन्फ्लेशन हाई क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है, यूएस से सप्लाई नहीं आ रही है। वर्ल्ड का 13%, 10% सप्लाई कम हो गया है और डिमांड 10% ऊपर है। बस ये चीज़ का रोना पिटना आने वाले में समय में हम देखेंगे। तो इस चीज़ से डोनाल्ड ट्रंप बचना चाहते हैं, और या यूएसए एक बहाना बनाना चाहता है, बट ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है। बस इतनी सी बात समझानी थी आपको। ये कुल मिला के है। कल को दूसरे देश में भी कहीं आपको ट्रबल दिखे, या यूएसए कहीं अटैक करेगा, या कोई छेड़ाछाड़ी आपको दिखेगी, बस मूल कारण इकोनॉमिक्स ही है। जियोपॉलिटिक्स आगे एक आपको दूसरा स्टेप दिखता है, एक तमाशा है, और उसके बाद में एक इन्फ्लेशन है जिसके ऊपर नारियल फोड़ा जाएगा क्रूड ऑयल के नाम पर। नमस्कार।